हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केनकिया पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लोग फंजाई पढ़ रहे थे। फंजाई के क्लास को, कॉमन कैरेक्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने फंजाई के कुछ क्लास को भी डिस्कस कर लिया था। जैसे हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। इनमें माइसिलियम कैसे पाई जाती है ये हमने देख लिया था, इनका नेचर देख लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग फंजाई के नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ड्यूट्रोमाइसिटीज। स्टूडेंट्स, अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात किया जाए तो कॉमनली हम लोग इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इसको हम लोग कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या लिखा है, एक लाइन को देखते हैं और समझते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज की अगर हम लोग बात करें, ड्यूट्रोमाइसिटीज की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग कॉमनली जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। हमने आपको बताया कॉमनली हम लोग इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों? ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इसका सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही नोन है ड्यूट्रोमाइसिटीज का, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। फिर से सुनिएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज सिर्फ और सिर्फ नोन है, इसलिए हम लोग इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, when the asexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। कह रहा है कि अगर इनके एसेक्सुअल फॉर्म्स डिस्कवर्ड किए भी जाते हैं तो इनको यहाँ से मूव्ड कर दिया जाता है किसी और क्लास में, जिस क्लास से वो ज्यादातर राइटली बिलोंग करते हैं उस क्लास में ले जाकर रख दिया जाता है। यानी कह रहा है when the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। जिसमें वो राइटली बिलोंग करेंगे, जिस क्लास से राइटली मिलेंगे उसमें ले जाकर रख दिया जाता है, अगर कोई सेक्सुअल फॉर्म इसमें मिला भी तो। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। कह रहा है कि अगर असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जो है देखने को मिलते हैं तो इनको हम लोग ड्यूट्रोमाइसिटीज में ही रखते हैं, इसी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा सेक्सुअल स्टेज इसमें देखने को मिलता है तो उसको हम लोग किसी अनादर क्लास में ले जाके रख देते हैं, इससे हम लोग उसको मूव आउट कर देते हैं। यानी क्योंकि इसमें पहले से ही हमने आपको बता दिया कि इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म्स नोन है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। तो अगर इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फंजाई देखने को मिलते हैं तो उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल फॉर्म्स वाले फंजाई इसमें दिख जाते हैं तो उनको ले जाके किसी दूसरे क्लास में रख दिया जाता है, उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, लेटर व्हेन द लिंकेज वेयर established the fungi were correctly identified and moved out ड्यूट्रोमाइसिटीज। वही कह रहा है कि बता रहा है कि जिससे ज्यादातर लिंकेज मिलेंगी, जिससे ज्यादातर यानी फाइको इसको बेस्डियो में से जिससे ज्यादा करेक्टर मिलेंगे, ज्यादा लिंकेज मिलेंगे, उसी करेक्टली फंजाई में ले जाके ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल के उसमें ले जाकर रख दिया जाएगा और उसी में हम लोग उसको पढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्को या बेस्डियो। कह रहा है कि अगर और भी सही से कह रहा है, क्लियर कर दे रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल फॉर्म्स वाले फंजाई मिल भी गए तो इनको या तो ले जाके रखते हैं एस्कोमाइसिटीज में या तो ले जाके रखते हैं बेस्डियोमाइसिटीज में। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर सेक्सुअल फॉर्म्स वाले परफेक्ट जो है फंजाई मिल भी जाते हैं, उनको या तो एस्कोमाइसिटीज में रखा जाता है, इनको या तो बेस्डियोमाइसिटीज में रखा जाता है, लेकिन इनको ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं रखा जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज से इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, इनको ले जाके एस्कोमाइसिटीज में रख दिया जाता है और बेस्डियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। इस बात को क्लियर रखिएगा स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा हम और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स,
कह रहा है द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। कह रहा है ड्यूट्रोमाइसिटीज में पहले से हमने आपको बता दिया कि असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। फिर से देखिएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली और जो स्पोर्स बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, माइसीलियम की बात करें इसमें तो माइसीलियम जो होता है इसमें सेप्टेड होता है और ब्रांच्ड होता है। ध्यान रखिएगा कि ड्यूट्रोमाइसिटीज की माइसीलियम जो होते हैं वो सेप्टेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल स्पोर बनता है कोनिडिया के फॉर्म में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सम मेंबर्स आर स्पोरोफाइट्स सेप्रोफाइट्स, कुछ मेंबर ड्यूट्रोमाइसिटीज के सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासिटिक नेचर के होते हैं, while a large number of them are decomposer और ज्यादातर डिकम्पोजर नेचर के होते हैं। लीटर यानी कचरे को मिनरल रिसाइकलिंग करने का काम करते हैं, मिनरल्स की रिसाइकलिंग करते हैं, यानी जो लीटर्स जो कचरे होते हैं उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। इसके मेंबर सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, लार्ज अमाउंट में पैरासिटिक नेचर के होते हैं जिनका फंक्शन होता है लीटर्स एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, और मिनरल रिसाइकलिंग में ये मदद करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 एग्जांपल है ड्यूट्रोमाइसिटीज में, हम लोग याद करते हैं ट्रिक जो है वो है कैट। सी से होगा क्वाल्टोट्राइकम, ए से होगा अल्टरनेरिया और टी से होगा ट्राइकोडर्मा। तो आपको ध्यान रखना है ड्यूट्रोमाइसिटीज के 3 एग्जांपल हैं, अल्टरनेरिया, क्वाल्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर से आप एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिएगा, हमने आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज की। ड्यूट्रोमाइसिटीज को कॉमनली हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, करा के asexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। करा है कि अगर सेक्सुअल फॉर्म का कोई भी फंजाई मिलेगा तो उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल देंगे। फिर से देखिएगा, when the sexual forms of these fungi were discovered they were moved into classes they rightly belong to। अगर सेक्सुअल फॉर्म्स का कोई भी फंजाई मिलेगा तो उसको यहाँ से मूव्ड आउट कर दिया जाएगा और यहाँ से मूव्ड करके या तो उसको एस्को में रख दिया जाएगा या तो बेस्डियो में रख दिया जाएगा, लेकिन उसको ड्यूट्रो में नहीं रखते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, कह रहा है कि इट इज आल्सो पॉसिबल, ये यहाँ पे ये भी पॉसिबल है दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज बीन गिवन वन नेम्स। कह रहा है अगर इसमें ये भी पॉसिबल है कि असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के फंजाई डिस्कवर्ड होंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस में रखेंगे, उनको ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर सेक्सुअल फॉर्म्स वाले मिल गए तो उनको किसी अनादर क्लास में रखेंगे। अनादर क्लास का मतलब फिर से हम आपको बता दें, उनको एस्को में रखेंगे या फिर उनको बेस्डियो में ले जाके रख दिया जाएगा। फिर से देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, करा है कि लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट द ड्यूट्रोमाइसिटीज। यहाँ पे जो करेक्टली आइडेंटिफाइड फंजाई होंगे जो पूरी तरीके से लिंकेज रखते होंगे, यहाँ ड्यूट्रोमाइसिटीज से उसको ले जाके मूव आउट करके उसको सही जो है क्लास में रख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट, कह रहा है वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड। कह रहा है अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल फॉर्म्स वाले फंजाई दिख भी गए तो उसको ले जाके मूव्ड आउट करके स्कोमाइसिटीज में रख दिया जाता है या फिर बेस्डियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, करा ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। करा ड्यूट्रोमाइसिटीज में जो असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उसको जो है कोनिडिया बोला जाता है। इसमें माइसीलियम जो होते हैं वो सेप्टेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। आगे बोल रहा है कि इसके मेंबर्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक नेचर के होते हैं, ज्यादा मात्रा में पैरासिटिक नेचर के होते हैं। जिनका फंक्शन होता है लीटर, यानी इनका फंक्शन होता है डिकम्पोजर ऑफ लीटर, लीटर को डिकम्पोज करते हैं, और मिनरल हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग या मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं, मिनरल्स को ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल इसमें 3 हैं। हमने आपको ट्रिक बताया कि ट्रिक इसका है कैट, कैट के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। सी से होगा क्वाल्टोट्राइकम, ए से होगा अल्टरनेरिया और टी से होगा ट्राइकोडर्मा। आई होप कि स्टूडेंट्स आप सबको इतनी बातें समझ में आई होंगी।
हम जल्दी ही आप लोगों के बीच नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे जैसे वायरस, वायराइड्स, लाइकेंस और प्रियॉन्स, इनको कोई स्थान नहीं दिया गया था 5 किंगडम में, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब और खुद भी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे जो है कि और लोगों को सीखने का मौका मिले। थैंक यू।